जय जय श्री राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गीता प्रेस गोरखपुर से गीता जी का पाठ, गीता जी का महात्म्य बताने जा रही हूँ। यूँ तो सभी को मालूम होगा, लेकिन आजकल के समय में बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप कृपया करके देखिएगा। अगर वीडियो लंबी भी हो तब भी देखिएगा और उसको ज़रूर सुनिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई भी कमी रही हो तो। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा श्री और गीता जी की प्लीज महिमा। सुनिएगा ज़रूर। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। संग्रह मतलब कि इकट्ठा किया गया है। सार क्या हुआ, मतलब उसका क्रक्स जो होता है ना, जो खास चीज़ें हैं, खास पॉइंट्स हैं, उनको इकट्ठा करके, ठीक है, उनको बताया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत, पूरे जीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन रोज नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद में परम रहस्य भरा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में प्राय ग्रंथों में कुछ ना कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। यानी कि सदुपदेश मतलब कि अच्छा उपदेश दिया है, जो आपकी रूटीन लाइफ में, रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी में जिस भी तरीके के आपके प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता के अंदर कहीं ना कहीं दिया ही है। जब आप भगवद गीता को पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ने के लिए अपने रूटीन में लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी घटित होगा तो आपको वो अध्याय में जो भी कुछ भी आपको अध्याय कोई ना कोई याद आएगा कि उस अध्याय में उस पॉइंट पर ये चीज़ कही हुई थी, उस श्लोक में ये कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन ने श्री कृष्ण से। तो आपको समझ में आएगा और उसकी सहायता से आपका रोज़मर्रा में जो जीवन में जो भी तकलीफ़ें, जो भी ज़िंदगी में परेशानियाँ, डिप्रेशन कुछ भी आता है ना, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, वो अपने आप हल हो जाएंगे। ये बात यकीन मान लीजिए, क्योंकि मैंने भी पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरी एक तो इसके वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा हैं कि
लाइफ में मैंने अपने जब से मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू करा, मैं अपना अनुभव खुद का बता रही हूँ। और ये अनुभव आप भी किसी के मेरे कहने से मत करिए, आप भी इसको पढ़ के अपने रूटीन में लाकर खुद इसका अनुभव करिए कि बहुत चेंज मेरी लाइफ में, मतलब जैसे कि मैं अपना मेरा है कि पूजा पाठ में रहना, तो घर में और कोई इतना नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत चेंज देखा जब से मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू करा। तो हम आगे पढ़ते हैं। श्री वैद्य व्यास जी ने यानी कि महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनी श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु जी के मुख अरविंद यानी कि उनके श्रीमुख से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? प्रयोजन यानी कि हमें अन्य शास्त्रों से क्या लेना देना है भला? हम तो उसी पे विश्वास करेंगे ना जो कि उनकी स्वयं की वाणी है। यहाँ तक कि गीता जी को स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही कहा जाता है। भगवत गीता के रूप में भगवान ने स्वयं अवतार लिया है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। ये 18th श्लोक है और 68 ये है 71 तक। ठीक है, ये श्लोकों से लेके इन श्लोकों तक, ये 3 जो नंबर दिए हुए हैं, गिनती दी है इन तक। मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह मतलब आम लोगों की तरह मैं भी थोड़ा सा भटकी हुई थी और अब पढ़ना शुरू करा है प्रभु कृपा से। वो भी जब अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने प्रभु से ही प्रार्थना मांगनी चाहिए कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम भगवत गीता का पाठ रोज़ आपको सुनाएं, रोज़ करें, घर वालों को सुनाएं और मन में मत करिए, ज़ोर ज़ोर से बोल कर करिए। उससे आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत बदलते हैं। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, यानी कि मनुष्य मात्र का अधिकार से मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का धर्म और पंथ से कोई लेना देना नहीं है कि कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है वो नहीं पढ़ सकता, कोई सरदार है या कोई और है। ये हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति के लिए। और आपने देखा भी होगा इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इसकी अलग अलग भाषाओं में कॉपी, मतलब टीका करवाई है। टीका यानी कि कॉपी करवाई है, जिससे कि हर भाषा का व्यक्ति इसको पढ़ सके। हर भाषा में है, मराठी में है, हिंदी में तो है ही है, संस्कृत तो इसका मेन है ही भाषा, और उर्दू में है, फारसी में है, और आपके पंजाबी में, हर भाषा में करवाई है, ताकि हर व्यक्ति अपनी भाषा में ज़रा बहुत आराम से उसको कर लेता है, उसे अच्छा भी लगता है पढ़ने में, बहुत इजीली पढ़ लेता है, इसलिए हर भाषा में इसकी टीका करवाई गई है। चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं।
ये कुछ श्लोक दिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो ये कॉपी है ये छोटी है कॉपी, इसका नंबर 1566, ये छोटी कॉपी है, बहुत छोटी है, तो इसमें और विस्तार से नहीं, जितनी आप बड़ी कॉपी लोगे इसकी मतलब तो विस्तार से दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ बड़े श्लोक जो कि बहुत गहराई से समझाए गए होंगे तो उनको मतलब इसमें भी मेन और छोटा समरी लेकर इसमें दिया गया है। फिलहाल तो मैं अभी इसी से आपको करवा रही हूँ। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक दिया है 18th और ये है 56 श्लोक। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को ना समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, बस नाम ही सुना हुआ है, ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे और हम भी कभी ऐसे ही थे, नाम तो सुना हुआ है, हाँ गीता जी हमारा ग्रंथ है, लेकिन उसके बारे में उसके अंदर क्या लिखा है, किसने उसकी कॉपी बनाई है, किसने लिखा है, किसने क्या, भगवान ने क्या शब्द कहे हैं, क्या श्लोक बोले गए हैं, उसका मर्म क्या है, कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, कह दिया करते हैं कि गीता को केवल सन्यासियों के लिए ही, कि गीता तो सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता तो सिर्फ सन्यासियों के लिए, ऐसा नहीं है। आप देखिए दूसरे पंथों के जो लोग हैं, क्रिश्चियन हों और मुस्लिम हों, तो वो लोग अपने ग्रंथों को रोज़ पढ़ते हैं, उनका नियम है रोज़ पढ़ने का, तो फिर हम लोग हिंदू लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम लोग ये क्यों कह देते हैं कि ये सन्यासियों के लिए? वो लोग तो ऐसे नहीं कहते हैं, कि मुस्लिम लोग नहीं कहते हैं ये मुल्लाओं के लिए हैं, क्रिश्चियन लोग नहीं कहते हैं कि ये सिर्फ फादर लोग ही पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़ सकते, उनका नियम है कि वो लोग पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? उन लोगों से कुछ जीसस के बारे में पूछा जाए, क्रिश्चियन, वो लोग सब जवाब देंगे। मुस्लिम से उनके प्रॉफिट के बारे में, अल्लाह के बारे में पूछा जाए, उनको सब पता होता है। तो हम लोगों को क्यों नहीं पता होता है? हमारा धर्म तो इतना अच्छा है, धर्म है ये। ठीक है, तो हम लोगों को तो पता होना चाहिए इसके बारे में। हम लोग सन्यासियों पे क्यों डाल देते हैं? हम खुद क्यों नहीं पढ़ के देखते हैं? हम और चीज़ें, तो हमको शराब कही जाएगी चखने के लिए तो हम खुद चख के देखेंगे किसका किसका कौन सा टेस्ट है, उसने बता दिया तो उसको। हमें कोई अच्छी चीज़ और खाने पीने की या कोई और चीज़, पिक्चर हॉल बता दिया जाएगा उसमें नई पिक्चर, तो हम खुद जाके हम किसी की बातें मान जाएंगे, अच्छा वहाँ पे पिक्चर लगी है, वो बहुत अच्छा है, उसकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, अरे वाह, तो खुश हो जाएंगे। उसके लिए तो नहीं कहेंगे हम, उसमें तो हम खुद पैसे जुटाएंगे, नहीं भी होंगे तो भी हम जाकर पिक्चर देखेंगे, खुद उसका स्वाद, खुद उसका एटमॉस्फेयर को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो भगवत गीता को क्यों नहीं? तो हमारा ग्रंथ है ना, हमको पढ़ना चाहिए। तो वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। अरे जब आप ज्ञान ही नहीं दोगे भगवान का, तो घर तो आजकल बहुत से लड़के छोड़ते हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन गीता जी का अगर ज्ञान होगा तो अगर वो घर छोड़ के भी जाएगा तो उसको अपने माँ बाप का याद होगा, सम्मान मान करेगा, और अगर घर में भी रहेगा तो कम से कम माँ बाप का सम्मान करेगा, उनको घर से बाहर नहीं फेंकेगा, उनको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ के आएगा। लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है। ऐसे बहुत से लोग हैं गीता जी पढ़ रहे हैं, भौतिक जीवन भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, भौतिक जीवन को जीना सिखाया गया है गीता जी में, किंतु अब जब मैं आगे पढ़ूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय श्री गीता जी के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है भला? अतएव मतलब अर्जुन ने भी तो अपने गृहस्थ जीवन को जिया, पूरी उस गीता जी के पाठ का, गीता जी की में जितने भी शिक्षा दी है उसका अध्ययन करके। अतएव गीता जी को सुनकर उनको, तो वो तो पहले ऐसे थे जिनको भगवान ने स्वयं अपने मुख से सुनाई थी गीता जी,
अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाओ। मोह का त्याग करना मतलब आप सबके बीच में गृहस्थ जीवन, पता है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन होता है गृहस्थ जीवन, जिसमें आप सबके बीच में रह रहे हो, सबके साथ रिलेशन भी निभा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर मोह नहीं है, आपके अंदर लालच नहीं है, आपके अंदर लोभ नहीं है, आपके अंदर अहंकार नहीं है। यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है भगवान की। इसको पढ़ने से आपको ये सब चीज़ें दूर होंगी, आपकी इंद्र तृप्ति की जो चाह है वो दूर होगी। जब आप लगातार इसको पढ़ेंगे घर की वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, ठीक है, गुस्सा क्रोध खत्म होगा धीरे धीरे। श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पाठ और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। आगे का दूसरी वीडियो में करेंगे। कृपया मेरी यही आपसे विनती है तो कि आप कुछ समय निकाल कर इसको ज़रूर सुनिएगा। मेरे भावों को आप सुनिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप खोल के वीडियो को और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, शुरू की वीडियो में मैंने कुछ शांति से बस पेजेस को दिखाया है, लेकिन आप आगे सुनिएगा प्लीज़, ताकि आपको पता चले। और ध्यान से मैं आगे की जो भी पाठ कराऊंगी आप उनको पढ़िएगा। अपने अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लिए एक छोटी कॉपी ही गीता जी की लेकर आइए और उसका अध्ययन करिए और मेरी मानिएगा ज़रूर, लेकिन आप अनुभव खुद कीजिएगा कि आपके घर के अंदर ज़रूर बदलाव आएगा। बाकी तो भगवान से प्रार्थना करिए आप गीता जी से कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन कृपया करके अगर आप भौतिक चीज़ें मांगेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि भगवान से जैसे कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ मांग रहा हो। भगवान तो ऐसे हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो आप अपनी भौतिक जो बुद्धि है, नाशवान बुद्धि को ख़त्म करके भगवान के प्रति चाह मांगिएगा, भक्ति मांगिएगा, फिर देखिए आपको क्या क्या मिलता है। धन्यवाद। राधे राधे सभी को।